गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप सबको पता है कि अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे सोच रहे हैं कि भाई इस टाइम पे भी कैसा रिवीजन किया जाए, किस तरीके से चीजों को पढ़ा जाए कि रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको देखो याद रखना है कि सबसे पहली चीज कि आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई आखिर जो बायोलॉजी वाले बच्चे जितने भी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं हम सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि भाई हमारे जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, देखो बेटा आप ना अभी 12th एग्जाम देकर आए हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सब बच्चों के पास नोट्स बने हुए हैं, है ना। एंड अगर नोट्स नहीं बने थे तो आपको हम लोगों ने पढ़ाया है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है कि जो भी आपके बेटा जी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और कैसे करना है, ये नहीं कि भाई अच्छा ये चैप्टर है चलो भाई अब इसको पढ़, अब ये वाला चैप्टर अब नहीं अब दूसरा पढ़ लेते हैं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा लेक्चर आपका जो भी चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसको देखो एंड इसी तरीके से सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाओ और कहीं पे चैप्टर जो है आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस चैप्टर को उसके साथ पढ़ो। रिवीजन अच्छे से करो और याद रखना कि जिस टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना, क्योंकि याद रखना अगर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यानी कि भाई अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको यानी कि आंसर अच्छे से दे पाओगे, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा एंड फिर एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस दिखता है कि भाई आपको चीजें आती हैं। चलिए भाई, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि भाई दिन में एटलीस्ट आपको एक चैप्टर या दो, अभी देखो इतना कम टाइम बचा है कि आपको थोड़ा ज्यादा अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन चीजों को सबसे ज्यादा रिवाइज करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि बेटा जी बायोलॉजी में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपको वो है। एंड जहाँ पे बोला गया है कि भाई इस चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करना है। चलिए भाई हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी तो पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस का क्वेश्चंस है ना, अपना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको आइडिया लगता है कि भाई हमने ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ा है एंड इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाता है कि भाई आखिर किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से वो पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा चीजें होती हैं, याद रखना कॉन्सेप्ट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करके जाने ताकि आपको पता हो कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा जी एग्जाम में पूछे, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको पता है कि हम लोग आपको करवा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन उठाओ एंड उनकी प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। अब बोलोगे कि मैम अभी कैसे करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना कि टाइम है, ये मत सोचो कि भाई अभी देखो आई एग्री टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर तुम यही सोच के बैठ जाओगे टाइम ही नहीं है तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो अपना ये सोचो कि है अभी, ठीक है, बहुत टाइम है, हम करते हैं अच्छे से। दिन में कम से कम अपना बेटा 5-6 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह टाइम पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, क्योंकि सुबह के टाइम हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ना वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। शाम में आपने क्या किया भाई, शाम के टाइम आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपको यहाँ पे इस चीज का फायदा मिल जाता है। तो आपकी दोनों चीजें हो जाती है, कॉन्सेप्ट भी हो जाता है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्लीज बेटा मॉक टेस्ट देकर देखो, आपको खुद पता लग जाता है। यानी कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो आपको खुद पता लगता है कि आखिर आपको कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, यानी कि रैंकर्स प्लस टेस्ट सीरीज, जहां पर आप टेस्ट देकर ये देख सकते हो कि आखिर आपको कितनी चीजें आती हैं, क्या आप रेडी हैं एग्जाम के लिए। एंड यहाँ पर अभी चल रहा है ऑफर जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो फटाफट से अपने आप को एनरोल करो। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो तो आप कोई भी बैच को ले सकते हो, जो बैच आपको लेना है अपने भाई बहन के लिए या फिर अपने लिए, तो आपको 60% को ऑफ दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑफर है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट से जाओ बैच को लो एंड अपनी पढ़ाई को बेटा जी शुरू। एंड एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे कि जितने बच्चे कंफ्यूज हैं किस तरीके से पढ़ना है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि हमें कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से। और अभी अगर मेहनत करोगे तो आपको खुद पता है कि भाई अभी अगर हमने मेहनत कर ली, हमारा एग्जाम अच्छे से हो गया, तो फिर आप अपने जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो,
अगर आप चाहते हो कि भाई आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, है ना। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई हैं प्लीज उसको फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पढ़ना, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करना, जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्लास को मिस मत करो, ठीक है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसके अलावा साथ ही साथ आप टेस्ट देकर देखो कि भाई आखिर कैसे आपको कितनी चीजें आती है, खुद आपको चीजें पता लग जाती है कि आखिर हमें आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको वापस बोल देती हूँ, ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो फटाफट से जाओ अपने आप को एनरोल करो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।